पठानकोट के मिशन रोड स्थित महिला आईटीआई की महिला अध्यापकों को पिछले 26 महीने से सरकार द्वारा तनख्वाह नहीं दी गई और सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान भी इन महिला अध्यापकों से काम तो करवाया गया, परंतु इनको तनख्वाह जारी नहीं की गई और ये महिला अध्यापक पिछले 26 महीने से लगातार महिला आईटीआई में पढ़ाने के लिए आ रही हैं। इनसे आईटीआई का बाकी कार्यालय का काम भी करवाया जाता है, परंतु तनख्वाह नहीं दी जाती और ये महिला अध्यापक इसी आस में रोजाना काम पर आती हैं कि इनको आज या कल सरकार द्वारा तनख्वाह दे दी जाएगी और इनके द्वारा कई अधिकारियों से इस बारे में कई बार गुहार भी लगाई जा चुकी है, परंतु नतीजा कुछ नहीं निकला। आपको बता दें कि इन महिला अध्यापकों को सरकार द्वारा पीपीपी स्कीम के तहत नौकरी पर रखा गया था, परंतु अब पिछले 26 महीने से इन अध्यापकों को सरकार द्वारा तनख्वाह नहीं दी गई है और इन अध्यापकों का कहना है कि उनकी तरह पंजाब में भी और कई आईटीआई हैं जिनमें अध्यापकों को पिछले 26 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। जब भी अधिकारियों से बातचीत होती है तो उनका एक ही जवाब होता है कि जब फंड मिल जाएंगे तो इन सभी अध्यापकों को तनख्वाह दे दी जाएगी, परंतु ऐसा सुनते भी इन लोगों को 1 साल बीत चुका है और इन अध्यापकों द्वारा सरकार से गुहार लगाई गई है कि इनके घर की आर्थिक हालत काफी खराब हो चुकी है और उनकी सरकार से गुहार है कि इनकी तनख्वाह जल्दी जारी की जाए ताकि ये रोजाना की तरह अपने काम पर आ सकें। मेरा नाम मीनाक्षी है और हम गवर्नमेंट आईटीआई वुमेन पठानकोट में पिछले 12 सालों से एज अ ट्रिपल-P इंस्ट्रक्टर जॉब कर रहे हैं और हमें पिछले पूरे 26 महीनों से सैलरी अभी तक नहीं मुहैया की गई, जबकि हमने अपनी सारी ड्यूटीज़ को अपनी पूरी तनदेही के साथ निभाया है। चाहे वो एडमिशन्स की ड्यूटी है, चाहे वो स्कॉलरशिप पोर्टल्स की ड्यूटी है, चाहे वो एनसीबीटी बच्चों की एकेडमिक है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, ऑफिशियल वर्क है, क्लैरिकल वर्क है, सैटरडे संडे भी हमने सारी अपनी ड्यूटीज़ निभाई है। अभी भी हम इस टाइम भी ड्यूटीज़ पे ही अपना फोकस कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से एक भी एफर्ट ऐसा नहीं छोड़ा कि हम कोई काम ना कर सके, बट स्टिल हमें गवर्नमेंट की तरफ से लॉलीपॉप्स मिल रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हमने अपने मेमोरेंडम्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी सेंड किया है, मिनिस्टर साहब को भी सेंड किया है, डायरेक्टर साहब को भी सेंड किया है, एमएलए साहब को भी रेकमेंड कराया, एमपी जी को भी करवाया। ईच एंड एवरी हम हर जगह पे गए हैं कि कहीं से हमें कोई आउटपुट मिले, बट स्टिल वी आर हेल्पलेस और इसीलिए आज हम इस तरह से खड़े हैं कि हमें कहीं से तो सैलरी प्रोवाइड की जाए। सर मैं इस होप से जॉब करती थी कि कुछ टाइम पाके मैं रेगुलर हो जाऊंगी, लेकिन सर रेगुलर करने की बजाय सरकार ने हमारी सैलरी पे भी पाबंदी लगा दी। सर हमें पिछले 26 महीनों से सैलरी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। जब आपने सर देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान इतना सर्कल सभी का ख़राब हो चुका है, जबकि सरकार सभी की हेल्प कर रही है, लेकिन हमारी हेल्प करने सर कोई भी नहीं आया, किसी ने नहीं किया। 26 महीनों से सर हमें कोई हेल्प नहीं मिली, ना ही हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, ना ही डिपार्टमेंट की तरफ से। इवन कि हमारे हस्बैंड्स के काम जो है वो भी बिल्कुल बंद हो गए कोविड-19 के कारण। तो सर हमारे घर का गुजारा भी जो है बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो सर आप ही बताइए हम क्या करें। हमारे सर एमएलए सर से, जितने भी अनिल जोशी सर से, हमारे डिपार्टमेंट डायरेक्टर के सर से, सभी से बात हो चुकी है। सर सभी का रिस्पॉन्स होता है कि हाँ अभी आपकी सैलरी जो है मिल जाएगी, लेकिन सर अभी तक कोई भी सैलरी हमें कहीं से भी प्रोवाइड नहीं हो पाई। हमने जो लॉकडाउन रहा है उसमें भी बच्चों के सबके प्रॉपर क्लासेस लगाई हैं, जैसे जूम ऐप है, गूगल मीट है, सब पे हम उनकी क्लासेस लेते रहे हैं, प्रॉपर उनको काम करवाया है। और इवन कॉलेज में आके जब हम आए हैं उनके प्रॉपर वीडियोस बना के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी हमने बच्चों को सेंड किया है और साथ के साथ एडमिशन्स जो हैं उनमें भी हमने प्रॉपर काम किया है और साथ के साथ उनको बच्चों को गाइड भी किया है। 26 मंथ हो गए हैं हमें जो हमारी सैलरी नहीं मिल रही है और ऑफिसर्स तो वही बोलते हैं कि जो आपको मतलब मिल जाएगी सैलरी, बट अभी तक फिर भी उनका कोई रिस्पांस हमें प्रॉपरली मिला नहीं है। एप्रिसिएशन लेटर बोल देते हैं। और साथ में हमने जो एप्लीकेशंस हैं जो मेमोरेंडम्स हैं वो हमने सभी को दिए हैं कि हमें प्रॉपरली हमारा जो एक सीक्वेंस है उस हिसाब से हमें सैलरी जो है वो दी जाए। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।